नमस्कार मित्रों। जैसे ही कल वो ऑर्डर आया कि विद्या संबल योजना को स्थगित किया जाता है, तो विद्यार्थियों के बीच में एक परिचर्चा का विषय बना कि भी ये अचानक ऐसे कैसे रद्द हो गई, क्या कारण रहे हैं। पहले तो कन्फ्यूज़न भी था कि केवल इंग्लिश मीडियम में ही रद्द हुई है या सभी। फिर धीरे धीरे क्लियर हो गया शाम तक कि पूरी योजना को जो है एक बार के लिए स्थगित कर दिया गया है। रद्द नहीं किया है बल्कि स्थगित जो है वो किया है। तो इसमें देखो दोस्तों, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों ने इसमें अपना समय दिया खूब, क्योंकि पहले तो वैकेंट लिस्ट जो है उसके बारे में पता करना कि कहाँ कहाँ पद खाली है, फिर फोटोकॉपीज निकालना, चरित्र प्रमाण पत्र बनाना, फिर कोई कहीं जयपुर बैठा है, कोई कहीं तैयारी कर रहा है, बाहर है, उनको गांव आना भी पड़ा या मान लो किसी माध्यम से भिजवाए, तो निश्चित रूप से समय और धन, फोटोकॉपीज है, कहीं किसी ने 2 फॉर्म लगाए, किसी ने 10 लगाए, किसी ने 15 लगाए, तो निश्चित रूप से समय जो है वो ज़्यादा कीमती होता है। तो समय भी लगा और कुछ पैसे भी लगे। अब इसमें फ़ायदा क्या था योजना की बात करें तो 93,000 विद्यार्थियों को रोज़गार मिलना था, वेतन भी अच्छा था, और दूसरी बात कि इसमें जो है वो राज्य के स्कूलों में एक फिक्स कालांश लेने थे, तो काम भी जो है बहुत ज़्यादा नहीं था, काम कम था, वेतन भी ठीक था, अच्छा था। तो निश्चित रूप से विद्यार्थियों ने इसमें रुचि दिखाई। और होता क्या है दोस्तों कि अलग अलग है, देखो सभी लोगों की स्थितियाँ अलग अलग होती है, सभी तो किसी भी चीज़ से खुश नहीं हो सकते। कोई इसकी आलोचना भी कर रहे थे, कईयों के लिए अच्छा भी था। अब इसमें वास्तविकता क्या थी, देखो कि सिलेक्शन की आपकी उम्मीद की कि बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे गए। जैसे सुजानगढ़ में ही एक स्कूल में सामाजिक की एक पोस्ट के लिए 150 फॉर्म आए, कुल 15 पोस्ट के लिए 450-500 फॉर्म आए। तो आपकी मशक्क़त के साथ साथ हम लोगों को भी मशक्क़त बढ़ी। जिन स्कूलों में जैसे जो प्रभारी है, तो उन्होंने फॉर्म की लिस्ट बनाई, उनकी सूचियां जारी की, उनको चेक किया, परसेंटेज निकाले, जो कुछ भी है काम तो सभी के लिए बढ़ा ही। परंतु इसमें बात यही है कि देखो 93,000 जो है वो विद्यार्थी लगते, बाकी तो नहीं लगते। मेरिट में मान लो 50 फॉर्म आए और केवल 1 पोस्ट या 2 पोस्ट, तो जो टॉप में है वही लगते, बाकी के तो निराशा ही हाथ लगती। और दूसरी बात कि आपकी तैयारी पर भी प्रभाव पड़ता, एक निश्चित रूप से जो एक रूटीन आपका बना हुआ है, क्योंकि मैंने शीर्षक ही लिखा है ना कि जो हुआ वो अच्छा हुआ या नहीं। तो वो एक आपने कहावत भी सुनी होगी ना, एक राजा जी थे, उसके दरबार में एक मंत्री था, कोई भी बात होती तो वही कहता ये तो अच्छा हुआ। एक बार राजा की अंगुली कट गई तो भी उसने कहा अच्छा ही हुआ, तो उसको जेल में डाल दिया। फिर राजा कहीं शिकार पे गया, जंगल में उसके बलि चढ़ा रहे थे, उसकी अंगुली कटी हुई थी तो बच गया। फिर आकर उस मंत्री को बाहर निकाला कि तुम वास्तव में सही कह रहा था। तो इसमें देखो, और अगर हम बात करें कि थोड़ा मन में आपके वेतन का था, तो इसमें देखो रियलिटी अगर हम देखें तो अभी आगे अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है, फिर आगे वार्षिक परीक्षा, शीतकालीन अवकाश, संडे, अन्य छुट्टियां, तो इनका वेतन नहीं मिलता। इसमें ये लिखा हुआ था कि जो कालांश है उतना ही, तो जहाँ तक मेरे ध्यान में है छुट्टियों का इसमें पेमेंट नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर कितना फिर काम करना होता आपको, 2 या 3 महीने, लगभग 3 महीने मान लो अगले सत्र तक अगर हम देखें। इसी दरमियान बीच में मान लो कोई आ जाए या कोई भर्ती आ जाए तो भी डर भी रहता कि कब भी हट सकते हैं। तो कई चीज़ें थी। और आगे की बात करें तो निश्चित रूप से हो सकता है कि सरकार मांग कर रहे हैं लोग कि रीट वाली जो भर्ती है मुख्य परीक्षा, उसमें पद बढ़ा दीजिए। और उसके अलावा इसमें आरक्षण वाला मसला भी था कि अब मान लो 1 पोस्ट है तो उसको आरक्षित के हिसाब से बांटे भी कैसे हैं, ये भी दिक्कत थी। और अगर आरक्षण मान लो नहीं दें तो भी दिक्कत कि जहाँ ज़्यादा पोस्ट है तो होता क्या है कि मान लो जो अभाव में रहा है, जिसको पूरी सुविधाएं नहीं मिली, जिसका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं रहा, आर्थिक रूप से जो बहुत विकर्ष लोग हैं, तो निश्चित रूप से उनके परसेंटेज उतने नहीं आ पाएंगे। परसेंटेज वाले में भी एक और लपटा है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में परसेंटेज का दायरा अलग अलग रहता है। कहीं पे 60-65 वाला यूनिवर्सिटी टॉप कर जाता है, और कहीं कहीं पर 60-65-70 तो नॉर्मली आ जाते हैं, 80-85 परसेंटेज तक टॉपर्स के आ जाते हैं। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में परसेंटेज का दायरा भी अलग अलग था। अब परसेंटेज नहीं रखें तो क्या करें, इंटरव्यू रखें तो फिर धांधलीबाजी के आरोप, और कोई ऐसा उपाय है नहीं। अब मान लो टोटल परसेंट रखे कक्षा 10 से MA तक, तो भी वहाँ दिक्कत है कि किसी की एजुकेशनल शुरुआत में मान लो वीक रहा हो और आगे जाकर अच्छा बन गया हो। तो बहुत सारी इसमें चीज़ें आती हैं। अगर प्रैक्टिकल देखें ना, आप अपने स्तर पर अगर इन चीज़ों को अगर प्रबंध के रूप में देखो तो समस्याएं आती हैं।
और अब जो एक इंग्लिश मीडियम के स्कूलों के लिए जो 10,000 भर्ती जो आ रही है संविदा भर्ती वाली, अब हालांकि देखो लोग संविदा का भी विरोध करते हैं। अब वो तो दोनों चीज़ें हैं। अब जो बेरोजगार है वो ये सोचता है कि सरकारी नौकरी पता नहीं कब लगेगी, जो भी मिल रही है वही ठीक है। तो अलग अलग स्थितियां हैं दोस्तों। तो विद्या संबल वाले को भी अगर उस तरह से कर दें, फिक्स मानदेय हो, और फिर वैसे जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूलों के लिए जो आ रही है ना, उस प्रकार की शर्तें रखी जाएं कि 9 साल बाद इतने पर फिक्स कर दिया जाएगा वगैरह वगैरह। हालांकि माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने कहा है कि इसमें जो टीएसपी से संबंधित, अदर स्टेट से संबंधित और उसके अलावा जो आरक्षण संबंधित जो कुछ प्रावधान या जो पेचीदगियाँ थी उनको दूर करके शीघ्र ही विद्या संबल को पुनः शुरू किया जाएगा। तो कई विद्यार्थी हैं, आप भी अपना कमेंट कर सकते हैं कि योजना जो है कि, हालांकि देखिए एक भद्र भाषा में आप कमेंट करें कि आप जो है क्या फॉर्म भरा था, आपकी नज़र में क्या होना चाहिए। इस प्रकार के एक सकारात्मक या एक क्रिएटिव कमेंट जो आप कर सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने आगामी बजट के लिए भी युवाओं से सुझाव मांगे हैं, तो आप भी उस पोर्टल पर जाकर अपने सुझाव दे सकते हैं। हो सकता है आपका सुझाव पढ़ा जाए, उसको मान लिया जाए, संशोधित होकर मान लिया जाए। तो दोस्तों, विद्या संबल से संबंधित जिन्होंने फॉर्म भरा, तो जिनका मेरिट लिस्ट में नाम नीचे था उनको तो कोई ज़्यादा ठेस नहीं पहुंची है, पर जिनको उम्मीद थी उनको थोड़ा सा एक बार के लिए लगता है। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आगे वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा है दिसंबर में, आगे शिक्षक भर्ती परीक्षा है फरवरी में, तो आप उसकी तैयारी में जुटे रहें। सरकारी प्रक्रियाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो इसमें विद्या संबल में हो सकता है आप समय लग जाए या हो सकता है जल्दी कर लें, कुछ कह नहीं सकते। तो आप अपने तैयारी को बाधित नहीं करें। इस वीडियो के माध्यम से मैं मेरे विद्यार्थियों को यही कहना चाहूँगा कि आप जुटे रहें। ये जो बाधाएं हैं या समस्याएं हैं बीच में आती जाती रहती है, आप ये मानिए जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है। आपकी तैयारी चल रही है, आप पढ़ते रहिए, उसे अच्छा कीजिए। हो सकता है क्या निश्चित रूप से होगा ही। आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आपका निश्चित रूप से चयन होगा, परमानेंट भर्ती में होगा, श्योर सिलेक्शन होगा। धन्यवाद।